हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट कॉम्पोसाइट फंक्शन के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ इन ए सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, ठीक है, कोई एक सेट दे रखा है इंटीजर्स का, एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, कोई एक सेट दे रखा है किसका, जेड का मतलब इंटीजर्स का सेट दे रखा है और बोल रहा है, बोले ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस वन होता है। ठीक है, देन प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अपने को प्रूफ करना है कि ये जो स्टार ऑपरेशन है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है, दूसरा एसोसिएटिव है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आल्सो फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर उसके बाद में अपने को इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड कर रहा है। फाइंड द इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, और किसी इंटीजर का इनवर्स भी फाइंड करना है, मतलब इनवर्स एलिमेंट अपने को फाइंड करना है। तो देखो, कम्यूटेटिव के लिए मैंने बताया था, कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है अपने को, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए करना है। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए अपने को क्या बताना है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, समझ रहे होंगे, ए स्टार बी स्टार सी बताना है। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ए स्टार इक्वल टू ए हो जाए तो ई को स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और चौथा इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है अपने को। तो क्या बताया था कि ए स्टार बी इक्वल टू ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तब बी को ए का इनवर्स बोलते हैं। चारों बातें क्लियर है तुम लोगों को। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ करते हैं अपन कि ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। ये तो अपन कल से ही कर रहे हैं ना। तो देखो, सबसे पहले कम्यूटेटिव, हिंदी में समझ गए ना। सबसे पहले क्या करेंगे, साचार्यता अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कोई एक पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है और पूर्णांकों के समुच्चय को बोलते हैं जेड। ठीक है, उसमें एक संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। संक्रिया क्या दे रखी है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। फिर अपने को प्रूफ करना है कि ये जो स्टार है ये जेड में क्रम विनिमय तथा साचार्य है, क्रम विनिमय और साचार्य बताना है। फिर उसका तत्समक अवयव बताना है। ठीक है ना, तत्समक अवयव बताना है। और चौथे नंबर पे किसी अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं, और कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट मानेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस वन। ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस वन। अब कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के। और बी स्टार ए का मतलब क्या हुआ, ए की जगह बी और बी की जगह ए रखने पर आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये है ए प्लस बी प्लस वन, तो चाहे ए प्लस बी प्लस वन बोलो, चाहे बी प्लस ए प्लस वन बोलो, ए की तो बात है यार। चाहे ए प्लस बी प्लस वन को इन तीनों को ऐड करो, चाहे बी प्लस ए प्लस वन इन तीनों को ऐड करो, आंसर सेम आएगा ना। तीन एलिमेंट्स को कैसे भी ऐड करो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और इसका मतलब ये क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया। आ गई बात समझ में। तो क्या है, देखो, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या लिखोगे, सबसे पहले ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। ए प्लस बी प्लस वन को बोला बी प्लस ए प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है ना। इसको ढंग से लिख देता हूं, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखो क्या, समझ जाओगे कि स्टार साचार्य है। स्टार कैसा है, साचार्य। स्टार का मतलब ये ऑपरेशन।
ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या प्रूफ करना है अपने को, देखो कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। उसके बाद में करना है अब अपने को एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो एसोसिएटिव हो जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, एसोसिएटिव चेक करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, तीन एलिमेंट मानते हैं, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जेड। क्या किया मैंने, कोई तीन एलिमेंट मान लिए ए बी और सी, जो किससे बिलोंग करते हैं, सेट जेड से बिलोंग करते हैं। जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले क्या निकालोगे, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो अब ए स्टार बी, पहले इसको सोल्व करो ए स्टार बी को। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस वन। तो यहां लिख दिया मैंने ए प्लस बी प्लस वन, फिर स्टार सी। क्लियर है ये बातें, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए स्टार बी, वापस से इसको सोल्व करना है ना, स्टार यहां लिखा हुआ है, तो कैसे करोगे, ए स्टार बी, ए की जगह ये ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस वन, वो काम मिलेंगे, और बी की जगह क्या काम मिलेंगे, सी। तो आंसर क्या आता है, देखो ए स्टार बी का आंसर आता है ए प्लस बी प्लस वन। तो ए का मतलब ये ब्रैकेट ऐसे कैसे, ए प्लस बी प्लस वन, ए, फिर क्या आता है प्लस बी, तो बी का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ, सी, और प्लस वन। आगे बात समझ में, आंसर क्या आता है, ए प्लस बी प्लस वन। तो ए प्लस बी और प्लस वन, तो इसको सोल्व करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये ए स्टार बी स्टार सी फाइंड कर लिए। ऐसे क्या फाइंड करना है, ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करना है। तो देखो ए स्टार, अब बी स्टार सी क्या होगा, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस वन है, तो बी स्टार सी का मतलब बी प्लस सी प्लस वन। इतना तो आता होगा समझ में, तो बी प्लस सी प्लस वन। अब ऑपरेशन लगाओ ए स्टार बी, बी की जगह ये पूरा ब्रैकेट ए स्टार बी। अब ए स्टार बी क्या होता है, वही ए प्लस बी प्लस वन। तो ए का मतलब ए आ गया, प्लस बी का मतलब ये ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस वन, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस वन, सोल्व करो इसको, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस वन कितना हो गया, प्लस 2 हो गया। तो चेक करो, देखो दोनों इक्वल आ गए क्या, ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो क्या लिखोगे, एक लाइन लिखनी है अपने को, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब देखो, अब थर्ड नंबर पे अपने को क्या बताना है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हिंदी में क्या लिखोगे, तत्समक अवयव। अब देखो, इफ पॉसिबल लेट E बिलोंग्स टू जेड, E बिलोंग्स टू जेड। किसको, E को मानते थे स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो लेट E इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। क्या माना मैंने, हिंदी में क्या लिखोगे, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना E बिलोंग्स टू जेड, E बिलोंग्स टू जेड स्टार का तत्समक अवयव है, स्टार का तत्समक अवयव है। आगे भाषा में इतना लिख देते, फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर E स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार E इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, वेयर ए
बिलोंग्स टू जेड। ए कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन थी, मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए स्टार इक्वल टू ए करके ई की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ए स्टार इक्वल टू ए है, ठीक है, तब ई को क्या बोलते हैं, स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो अब ए स्टार इक्वल टू ए, तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, देखो ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस वन, तो ए स्टार ई का मतलब ए प्लस ई प्लस वन, ठीक है, बी की जगह ई आ गया, तो ए प्लस ई प्लस वन इक्वल टू ए। उसके बाद ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ई इज इक्वल टू प्लस वन इस साइड में आएगा तो माइनस वन आ गया। अब चेक जरूर कर लेना कि ये जो माइनस वन आंसर आया ये जेड से बिलोंग भी करता है या नहीं करता। अगर ये जेड में आंसर नहीं आया ना तो फिर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ अपने पास में, ये जो माइनस वन है वो किस से बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर ही आ गया। तो क्या लिख देना लास्ट में, देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, देर अतः ई बराबर माइनस एक स्टार का तत्समक अवयव है। आ गई बात समझ में, केवल ये लाइन याद रखनी है, ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू ए करके किसकी वैल्यू निकाल देना, ई की वैल्यू निकाल देना। वो जो ई की वैल्यू आएगी वही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर पे अब अपने को क्या करना है, इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, किसी एक एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो कैसे करोगे, इनवर्स एलिमेंट, लेट बी बिलोंग्स टू जेड, बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। क्या मान लिया मैंने, B क्या है, इनवर्स एलिमेंट है किसका, A का। लेट B बिलोंग्स टू Z इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू Z, तो लेट B इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ A। हिंदी में क्या लिखोगे, माना B बिलोंग्स टू Z, A बिलोंग्स टू Z का प्रतिलोम अवयव है। माना B बिलोंग्स टू Z, A बिलोंग्स टू Z का प्रतिलोम अवयव है। और अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई होगा। मैंने लिखवाई थी दोनों डेफिनेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार इक्वल टू ए कर देना, और अगर इनवर्स एलिमेंट है तो ए स्टार बी इक्वल टू ई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो सोल्व कर लो। देखो तो ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, ई इज इक्वल टू माइनस वन, ई की वैल्यू है माइनस वन, ठीक है। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू, तो बी इक्वल टू लिख रहा हूं माइनस ए माइनस टू। समझ गए होंगे, बी की वैल्यू निकालोगे तो प्लस है इस साइड में आएगा तो माइनस है, और प्लस वन इस साइड में आएगा तो माइनस वन, और माइनस वन क्या हो गया, माइनस टू हो गया। और इसको लिख रहा हूँ बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेने के बाद में ए प्लस टू, और बी का मतलब ही क्या है, बी का मतलब है ए इनवर्स। बी को ए का इनवर्स बोलेंगे ना, ए स्टार बी इक्वल टू ई हो, तो बी को ए का इनवर्स बोलेंगे, और बी को किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू। तो लास्ट में लिख देना इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, लिख ही देता हूं, देयरफॉर इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू हो गया, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः ए का प्रतिलोम अवयव ब्रैकेट में ए इनवर्स बराबर माइनस ए प्लस टू। क्लियर है ये बातें, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या ध्यान रखना है, ए स्टार ई इक्वल टू ए करके ई की वैल्यू फाइंड कर देना, और इनवर्स एलिमेंट के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ई करके बी की वैल्यू फाइंड कर देना। ई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है, ठीक है ना। ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस
1, ठीक है। ई की वैल्यू वहां से उठाना ही है और यहाँ रखनी है। अगर डायरेक्टली इनवर्स एलिमेंट भी पूछ लेता तो भी अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना ही पड़ता। क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि यहाँ से ई की वैल्यू उठा के, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी भी तो थी अपने को, इसलिए क्या करना है, वहां से ई की वैल्यू उठाने के लिए पहले इसकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट R-1। समझना मेरी बात को, एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है और वो कौन से सेट के ऊपर डिफाइंड है? R-1 के ऊपर, ठीक है। R-1 का मतलब समझ गए? R-1 का मतलब होता है कि सारे के सारे रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, सारे के सारे रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। प्रूफ दैट, हाँ, R-1 इज एज फॉलोज, A स्टार बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस AB। Prove that star is commutative and associative. Also find its identity element and find inverse of any element। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे तुम लोगों ने पहले देखा है, ठीक है। A स्टार बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस ए बी। याद करना, ये जो क्वेश्चन है ना, A स्टार बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस ए बी, ये अपन ऑलरेडी सोल्व कर चुके, ठीक है। कैसे सोल्व किया? जब मैंने तुम लोगों को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पढ़ा दिया था तो उसके बाद एक एग्जांपल लिया था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, जिसको प्रूफ किया था अपन ने, वो एग्जांपल यही था, ठीक है ना। वहां पे अपन ने क्या किया, उसको चारों टुकड़ों में इसको सोल्व कर लिया अपन ने, ठीक है ना। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पहले प्रूफ कर दिया था, पेज देखोगे ना, अगर पीछे के उठा के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जब मैंने तुम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ाया और आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ाया तो फिर बाद में मैंने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल के बताया तुम लोगों को, और फिर उसके बाद में इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट पढ़ाया और उसके बाद में इसका इनवर्स भी मैंने आप लोगों को निकाल के बता दिया है, ठीक है ना। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सोल्व करवा दिया था। वहां पे मैंने लिखा था कि a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, या फिर यहाँ पे वही तो बात लिखी हुई है R-1 को क्यों हटा दिया? क्योंकि लास्ट में जब तुम लोग इनवर्स एलिमेंट निकालोगे ना, इनवर्स एलिमेंट, तो वो आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A या A माइनस 1, कुछ ऐसा आएगा ना। तो 1 माइनस A या A माइनस 1 आएगा, तो वहां पे अगर A की वैल्यू 1 रख दोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 बन जाएगा, और अपॉन में अगर 0 बन गया तो फिर वहां में वो तो नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म हो जाती है ना, इसलिए यहाँ पे 1 को हटा रखा है ना। ये सेट गिवन है, ये R-1 का सेट है। तो इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करना, ठीक है ना। वैसे अगर मान लो पीछे क्वेश्चन नहीं भी मिलता है तुम लोगों को या पता नहीं है तो सोल्व कर लेना, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव हो ही जाएगा, A प्लस बी माइनस ए बी, तो B प्लस ए माइनस बी है, एक ही बात है। एसोसिएटिव भी प्रूफ कर देना, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट में A स्टार E इक्वल टू A करके सोल्व कर लेना, और इनवर्स एलिमेंट के लिए A स्टार B इक्वल टू E करना। E की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो तुम लोग मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 फंक्शंस आर डिफाइंड इन सेट R0। एक R0 सेट है। R0 का मतलब तो समझ गए ना, रियल नंबर -0, मतलब जितने भी रियल नंबर है वो सारे हैं लेकिन 0 नहीं है ना। R0 का मतलब क्या होता है, रियल नंबर -0। Q सेट होता है रेशनल नंबर का, और अगर ये Q 0 लग गया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे हैं लेकिन 0 नहीं है। यहाँ पे क्या है, जितने भी रियल नंबर है वो सारे हैं लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। तो एक सेट दे रखा है, कौन सा सेट दे रखा है, R0 दे रखा है, एज फॉलोज F1x इज इक्वल टू x। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 फंक्शंस आर डिफाइंड इन सेट R0 एज फॉलोज F1x इज इक्वल टू x। पहला फंक्शन दे रखा है F1x, ठीक है, और F1x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। उसके बाद बोल रहा है F2x इज इक्वल टू -x। फिर बोल रहा है F3x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, एंड F4x इज इक्वल टू -1 अपॉन x। अपने को ये 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, F1x, F2x, F3x और F4x, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सब जगह पे R0 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। इसी सेट की बात हो रही है।
तो क्या बोल रहा है आगे, फॉर्म द कंपोजिशन टेबल। अब अपने को क्या करनी है, कंपोजिशन टेबल बनानी है। कंपोजिशन टेबल का मतलब समझ गए ना, लास्ट में तुम लोगों को जब थ्योरी करवा रहा था तो लास्ट में बताया था कंपोजिशन टेबल कुछ इस तरीके से टेबल होती है किसी न किसी ऑपरेशन के लिए, जैसे प्लस ऑपरेशन, इनटू ऑपरेशन, ठीक है ना, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑपरेशन की बात हो रही है। फॉर्म द कंपोजिशन टेबल फॉर द कंपोजिटिव फंक्शन f1 f2 f3 f4। अपने को f1 f2 f3 और f4 के कॉम्पोजिटिव फंक्शन मतलब कॉम्पोसाइट फंक्शन के लिए कंपोजिशन टेबल बनानी है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे को f1 f2 f3 f4 के जो कॉम्पोजिटिव फंक्शन मतलब संयुक्त फलन जो होते हैं ना, संयुक्त फलनों के लिए संक्रिया सारणी बनानी है। अब एक बात बताओ यार, कॉम्पोजिटिव फंक्शन के लिए, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन होता है, मतलब कॉम्पोसाइट फंक्शन तुम लोगों ने पढ़ा था तो कौन सा ऑपरेशन लगाते थे। जैसे मान लो मैं बोलूं f और g का कॉम्पोसाइट करते थे तो कौन सा ऑपरेशन लगाते थे, ऐसे बीच में o लिखते थे ना, o ऑपरेशन। इसका मतलब क्या बन जाता था, वो फोग बन जाता था। फोग का मतलब क्या होता था, g और f का कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, g और f का कॉम्पोजिशन। ऐसे गोफ बन जाता था, ऐसे ही FOF बन जाता था, ऐसे ही GOF बन जाता था, ऐसे GOG बन जाता था। मतलब बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाते थे, ओ ऑपरेशन लगाते थे ओ। जैसे मान लो मैं बोलूं 2 और 3 के लिए, 2 और 3 के लिए प्लस ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, 2 + 3, 2 + 3, बीच में किसका साइन लग जाएगा, प्लस का। और अगर मैं बोलूं कि ये दो फंक्शन दे रखे हैं f और g और इनको कंपोसाइट करो, कंपोसाइट करने का मतलब बीच में कहीं का साइन लगाओगे, ये ओ साइन लगाओगे। तो अपने को क्या करना है, इन सभी फंक्शंस का कंपोसाइट करते हुए एक कंपोजिशन टेबल बनानी है, मतलब इन सबको संयुक्त करते हुए एक संक्रिया सारणी बनानी है। तो देखो समझ जाओगे कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से टेबल बनानी है। यहां तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ये ओ ऑपरेशन लगेगा। समझ गए होंगे ये ऑपरेशन क्यों, क्योंकि कौन सा, कॉम्पोसाइट फंक्शंस, ठीक है ना, कॉम्पोसाइट फंक्शंस के लिए बनानी है। और फंक्शंस कौन से बोले, एक तो f1 f2 f3 f4, सेम वही तो लिखते हैं, याद है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले में बताया था। इधर भी f1 f2 f3 f4। तो तुम्हारे को क्या फाइंड करना है, f1 और f1 फाइंड करना है, f1 और f2 फाइंड करना है, f1 और f3 फाइंड करना है, f1 और f4 फाइंड करना है, और उन सबको लिखना है, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है आल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी फाइंड करना है और इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड करना है। तो वो सब लास्ट की बात है। सबसे पहले एक बार ये जो टेबल है अपनी उसको तैयार करते हैं। तो ध्यान देना किस तरीके से सोल्व करेंगे, ध्यान दो थोड़ा। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे, देखो f1o f1x। सबसे पहले इन दोनों का कॉम्पोजिशन f1 f1 का, ठीक है। तो ये फाइंड कर रहा हूं, देखो f1o f1x फाइंड करो। तो f1o f1x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 और f1x। आ रही बात समझ में, जैसे g(f(x) क्या होता था, g(f(x), वैसे ये क्या हो जाएगा f1 f1x f1 f1x। तो देखो f1 और f1x की वैल्यू बताओ, f1x की वैल्यू कितनी है, x। तो यहाँ क्या रख दोगे f1x, तो ये x। अब वापस से f1x ही आ गया ना, f1x। वापस से देखो f1x का मतलब क्या होता है, x होता है, f1x का मतलब क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, x ही आ गया। क्या आंसर आ गया, x आ गया। आ रही है मेरी बात समझ में। क्या किया मैंने, f1o f1x निकाला तो वो क्या आया, f1 फिर बाद में ऑफ f1x। तो f1x की वैल्यू रख दी, f1x की वैल्यू क्या रखी, x। इसी तरीके से सोल्व करते थे और f1x का आंसर क्या आ गया, x आ गया। क्या मैं x को f1 लिख सकता हूँ, क्या x को क्या लिख सकता हूँ, f1। क्यों, क्योंकि f1x का मतलब ही क्या है, x है। तो मैंने x को क्या लिख दिया, f1 लिख दिया। x आएगा तो f1 लिख दूंगा, -x आएगा तो f2 लिख दूंगा, 1/x आएगा तो f3 लिख दूंगा, और -1/x आएगा तो f4 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f1 और f1 करने पर क्या मिल गया मेरे को, f1 ही मिल गया। क्या मिल गया, f1 मिल गया। ऐसे देखो अब निकालो इन दोनों के लिए, तो f1o f2 क्या निकालोगे, f1o f2। तो f1o f2x, तो वो क्या हो जाएगा, f1 ऑफ f2x हो जाएगा। आ रही है समझ में, ठीक है, f1 ऑफ f2x हो जाएगा।
तो F1 फिर F2x, F2x देखो क्या है, F2x है माइनस एक्स, क्या है माइनस एक्स। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखो F1x का आंसर होता है x, यहाँ x लिखा हुआ है तो x आएगा, यहाँ माइनस x लिखा हुआ है तो माइनस x आएगा, यहाँ 1/x लिखा हुआ है तो 1/x आएगा, यहाँ -1/x लिखा हुआ है तो -1/x आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे F1 माइनस एक्स निकालना है ना, तो F1x क्या होता है x, तो F1 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स ही हो जाएगा। और माइनस एक्स देखो किसके इक्वल है, माइनस एक्स का मतलब F2, तो ये किसके इक्वल आ गया, F2 के इक्वल आ गया। आ रहा है समझ में, F1 और F2x, तो F2x का मतलब क्या है, माइनस एक्स है, क्या है माइनस एक्स है। फिर बाद में F1 माइनस एक्स निकाला तो वो माइनस एक्स, और वो किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है, मतलब ये क्या आ गया, F2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो F1 और F3x, F1 और F3x निकालोगे ना तो वो F3 आएगा, और F1 और F4x निकालोगे तो वो F4 आएगा। F1 F2 फिर ये F3 आएगा, और ये क्या आएगा, F4 आएगा। फिर क्या निकालोगे, अब निकालोगे F2O F1, F2O F1। ठीक है, इसको निकाल के चेक करना है, पूरा लिखना है तुम्हारे को, नोट डाउन करना है फेयर कॉपी में। अब देखो F2O F1 निकालो, तो F2O F1x, तो क्या होगा, F2 F1x का मतलब F2 F1x आ गया समझ में, F2 ऑफ F1x, तो F2 ऑफ F1x हो गया। तो अब देखो F2 और F1x की वैल्यू बताओ, तो F1x की वैल्यू आएगी x, F1x की वैल्यू यहाँ क्या लिख दी, x लिख दी। अब F2x आ गया, F2x डायरेक्टली दे रखा है, F2x का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स, क्या होता है माइनस एक्स, और माइनस एक्स हो गया तो माइनस एक्स किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है ना, तो इसको मैंने लिख दिया F2 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास में, F2 आ गया। ऐसे क्या निकालना है, F2 निकालना है, निकालो F2 F2x, तो F2 F2x निकालोगे तो F2 ऑफ F2x आ गया, F2 ऑफ F2x, तो F2 और F2x का मतलब क्या है, माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू बताओ F2 ऑफ माइनस एक्स की, तो देखो F2x का मतलब होता है माइनस एक्स, F2x का मतलब क्या होता है माइनस एक्स, x की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया ना, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां क्या लिख दो, माइनस एक्स लिख दो। तो देखो माइनस की जगह तो माइनस, और फिर x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस एक्स लिख दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, या तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ। F2x का मतलब होता है माइनस एक्स, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ x लिखा हुआ है तो माइनस एक्स आ गया, और अगर ये माइनस एक्स लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो क्या हो गया माइनस, और फिर x की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और प्लस एक्स देखो किसका है, प्लस एक्स का मतलब F1, तो ये क्या आ गया, F1 आ गया। ऐसे ही देखो आगे बढ़ते हैं, अब निकालोगे F2O F3, F2O F3x, तो F2O F3x का मतलब F2 ऑफ F3x, F2 ऑफ F3x, तो F2 F3x की वैल्यू देखो, F3x का मतलब है 1/x, F3x का मतलब क्या है 1/x, 1/x हो गया। अब देखो क्या आएगा, यहाँ F2 लिखा हुआ है, वहाँ 1/x आ गया। अब F2 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन कौन सा, F2 फंक्शन पे चलो, तो F2 फंक्शन में F2x का मतलब माइनस एक्स, तो वहां देखो x की जगह क्या है 1/x है ना, तो क्या आंसर आएगा माइनस, और x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या दिखा हुआ है 1/x, तो माइनस 1/x, और माइनस 1/x का मतलब होता है F4, क्या होता है F4 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा F4 आएगा। और जब ऐसे निकालोगे F2O F4 निकालोगे, F2O F4 निकालोगे तो उसका आंसर आएगा F3, यहाँ क्या आंसर आएगा F3 आएगा। तुम भी निकालना है यार थोड़े बहुत। तो फिर देखो F3O F1 निकालोगे ना, तो आंसर आएगा F3, और F4O F1 निकालोगे तो आंसर आएगा F4। ठीक है, इतना तो क्लियर है। इसके बाद में ये और फाइंड करते हैं,
क्या बोला मैंने, F3 और F1 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा F3। क्या आंसर आएगा, F3 आएगा। अब देखो F3O F2 निकालता हूँ, F3O F2x, ठीक है, इसको भी सोल्व करना। मैं निकाल रहा हूँ F3O F3x, F3O F3x। तो F3O F3x इसको समझना, देखो ये क्या होगा, F3O F3x का मतलब F3 of F3x। ध्यान देना इसमें, बहुत अच्छे समझना, F3 of F3x। अब देखो F3 of F3x कैसे सोल्व करोगे, तो F3 और F3x का मतलब है 1/x। क्या है, 1/x है, ठीक है ना। F3x का मतलब क्या है, 1/x। तो पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/x। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो, देखिए तुम लोग खुद वीडियो पॉज करके यहाँ पे आगे की वैल्यू निकालो। देखिए F3 of 1/x की वैल्यू क्या होगी, देखता हूँ, देखिए तुम्हारे में से कितने का सही आता है। एक बार चेक करो इसको, है ना, वीडियो पॉज करके, मैं तो कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो देखो अब क्या करना है अपने को, F3 of 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक बार यार, F3x का मतलब 1/x होता है ना, F3x का मतलब 1/x होता है, मतलब ये x लिखा हुआ है तो 1/x आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आंसर आएगा 1/x की जगह ही तो लिखोगे ना 1/x, समझ पा रहे हो, 1/x। x यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ x आएगा, या 5 लिखा हुआ है तो 1/5 आएगा, या 1/5 लिखा हुआ तो 1/1/5 आएगा, और यहाँ 1/x लिखा हुआ तो 1/1/x आएगा, और 1/1/x का मतलब होता है x, और x का मतलब क्या है, F1 है। x का मतलब क्या है, F1 है। तो F3 और F3 में क्या आया अपने पास में, F1 आया, और ऐसे ही ये निकालोगे ना तो भी F1 आएगा, चेक कर लेना। अब क्या निकालना है अपने को, ये निकाल रहा हूँ F3O F4, F3O F4 निकाल रहा हूँ, है ना। यहाँ जगह बनाता हूँ थोड़ी सी, नोट डाउन कर लेना इनको। देखो F3O F4 निकाल रहा हूँ, ये इसको भी समझना। तो ये क्या हो जाएगा, F3 of F4x, तो F3 of F4x, F4x का मतलब -1/x, -1/x। अब F3 of -1/x निकालो, तो F3x का मतलब 1/x, तो 1/1 क्या आएगा, देखो F3x है तो अपॉन में x आ गया, यहाँ क्या लिखा हुआ -1/x है, तो x की जगह क्या लिख दो, -1/x लिख दो, -1/x। बस कुछ गड़बड़ मत कर देना यार। तो ये क्या आएगा, ये आएगा -x के इक्वल, ये ऊपर जाएगा तो x, और ये माइनस का साइन तो -x, और -x क्या है, F2 है, -x क्या है, F2। तो यहाँ क्या आएगा, F2 आएगा, ठीक है। और यहाँ F2 आएगा तो F1 F2 F3, और यहाँ क्या आएगा, F4 आएगा। उसके बाद देखो F4 और F2 निकाल लो, F4 और F2x। तो ये क्या होगा, F4 ऑफ F2x, तो F4 ऑफ F2x, F2x का मतलब क्या है, दिख रहा है, F2x का मतलब -x, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं -x। तो F4 -x निकालो, तो F4x क्या होता है, -1/x, तो -1/x, x की जगह क्या, -x, तो -x वो क्या हो गया, 1/x हो गया, और 1/x का मतलब F3 हो गया। क्या हो गया, F3। तो यहाँ क्या आएगा, F3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 1 2 F2 आएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे F2 आएगा, F4 और F3 निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे F2 आएगा। तुम लोग खुद सोल्व कर लेना। तो इस तरीके से क्या कर दिया अपन ने, यहाँ लिख देना कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल, हिंदी में संक्रिया सारणी, या फिर रिक्वायर्ड कंपोजिशन टेबल, अभिष्ट संक्रिया सारणी। तो ये अपने पास में आ गया, ठीक है। ये सब चीजें तुम लोगों को नोट डाउन करनी है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले फंक्शन लिख दोगे, ऊपर लिख देना गिवन, ठीक है। फिर ये लिख के फिर ये कंपोजिशन टेबल बना दोगे, उसके नीचे ये सब कुछ सोल्व कर लोगे, और फिर वहां में जैसे जैसे तुम्हारे पास जैसे F1 और F2 सोल्व किया, F2 आ गया, F1 और F3 सोल्व किया, F3 आ गया, इन सबको यहाँ नोट डाउन कर दोगे। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया अपने इस क्वेश्चन का। सबसे पहले अपन ने क्या किया, कंपोजिशन टेबल फाइंड कर ली, ठीक है। अब अपने को क्या पूछ रहा है कि सभी एलिमेंट्स के लिए एक तो क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, एक तो इनवर्स फाइंड करना है, और दूसरा
आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है ना, इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करता हूँ। अब ध्यान देना आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए और इक्वल टू ई स्टार ए हो। ए स्टार ई इक्वल टू ए हो, इक्वल टू ई स्टार ए, मतलब ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए करो, आंसर अगर ए ही आ रहा है, आंसर अगर ए ही आ रहा है तो ई को क्या बोलते हैं, स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ई को स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या। तो ध्यान दो, सबसे पहले F1 O F1 किया, F1 O F1 किया तो क्या आया आंसर, F1 आया। इसको घुमा के लिखोगे तो भी वही बात है यार, F1 O F1 ही होगा, है ना। तो F1 O F1 करने पर क्या आंसर मिल गया तुम्हारे को, F1 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो F1 है ये क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। F1 O F1, F1 O F1 करने पर क्या आया, F1 ही आया। A स्टार E करने पर A आया, तो F1 स्टार क्या लगाए यहाँ पे, मतलब ये जो होगा वही तो E की जगह आ रहा है ना, और आंसर भी देखो वही आ रहा है, ये जो नंबर है। आगे देखो, आगे समझ में आएगा। F2 के साथ क्या ऑपरेशन लगाएं कि आंसर F2 ही आ जाए। F2 के साथ क्या ऑपरेशन लगाए कि आंसर F2 ही आ जाए। तो F2O F1 करने पर चेक करो आंसर क्या आ रहा है, F2 ही आ रहा है। F2O F1 मतलब F2O F1 करो और चाहे चेक कर लो F1O F2 करो, घुमा के भी करोगे ना F1O F2 तो भी आंसर क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। मतलब A स्टार E करो, A स्टार E करो, चाहे इसको घुमा के E स्टार A करो, आंसर क्या आ रहा है, F2 आ रहा है ना। ये जैसे A करने पर क्या आंसर आ रहा था, A आ रहा था। समझ में आ रही है मेरी बात। F2O F1 करने पर आंसर क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। F2 ये जो लिखा हुआ है वही आंसर आ रहा है ना, तो E की जगह क्या आ रहा है, F1। A स्टार E, A की जगह F2, E की जगह F1, तो A स्टार E इक्वल टू A ही आ गया। मतलब क्या आ गया, F2 ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वापस से F1 क्या है, F1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे ही F3 के लिए चेक करो, F3 का ऑपरेशन किसके साथ लगाएं कि F3 ही आ जाए। तो चेक करो ना यार, F3O F1 करो, आंसर F3 आ रहा है। F3O F1 करो, आंसर F3 आ रहा है। और इसको घुमा के भी चेक कर लो, F3O F1 को F1O F3 भी कर लो, F1O F3 करने पर भी क्या आंसर आ रहा है, F3 आ रहा है। ऐसे देखो F4O F1 करो तो भी आंसर F4 आ रहा है, और ऐसे F1O F4 करो, F4O F1 करने पर भी F4 आ रहा है। समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मतलब A स्टार E करने पर क्या आ रहा है, A आ रहा है। ऐसे F3O F1 करने पर F3 आया, तभी तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो क्या लिख देना, देयरफॉर F1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। F1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। F1 तत्समक अवयव है। समझ में आई होगी मेरी बात कि A स्टार E करने पर अगर A ही आ जाए, A स्टार E करने पर क्या आ जाए, A आ जाए, तब E को क्या बोलते हैं, स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो A स्टार E, अब A की जगह देखो, जैसे मान लो तुम लोगों ने लिया F4O F1 इज इक्वल टू F4 ही आ रहा है, तो इसकी तरह आ रहा है ना। देखो A स्टार इक्वल टू A, तो F4O F1 इज इक्वल टू F4, तो ये क्या हो गया, F1। जैसे यहाँ E को आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे थे, वैसे यहाँ क्या हो गया, F1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो ये तो किसकी बात हो गई, अपनी आइडेंटिटी एलिमेंट की। यहाँ लिख देना आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बताई, A स्टार B इज इक्वल टू E आना चाहिए। A स्टार B इक्वल टू क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। तब क्या होता है, तब B को A का इनवर्स बोलते हैं, B को A का इनवर्स बोलते हैं। तो देखो
ए स्टार बी, तो F1O क्या करें कि आंसर F1 ही आ जाए। F1O क्या करें कि आंसर F1 का मतलब क्या, ई के वैल्यू सबके लिए ई क्या है, F1 क्या है, ई के बराबर है सबके लिए, ई क्या है, F1 ही है ना, F1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे समझना F2O क्या करें कि आंसर ई का मतलब क्या मिल जाए, F1 मिल जाए। ई की वैल्यू आ गई ना अपने पास में F1, तो ई की जगह क्या आना चाहिए, F1 आना चाहिए, ए स्टार बी। अब एक की जगह देखो सारे एलिमेंट ले, एक की जगह एक बार F1 F2, एक बार क्या लोगे F3 और F4, और आंसर क्या आने चाहिए, F1 आने चाहिए, ई आना चाहिए। तो चेक कर लो यार, F1O F1 करने पर F1 आ रहा है, ऐसे F2O F2 करने पर F1 आ रहा है, F2O F2 करने पर F1 आ रहा है ना। ऐसे देखो F3 का ऑपरेशन किसके साथ लगाएं कि F1 आए, तो देखो F3O F3 लगाने पर ही क्या आ रहा है, F1 आ रहा है, F3 लगाने पर F1 आ रहा है, और F4 लगाने पर क्या आ रहा है, F1 आ रहा है। F4O F1 की वैल्यू चेक करोगे तो F1 ही मिल रही है। कहने का मतलब क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जो F1 है वो ई के बराबर है ना, F1 समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, F1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इनवर्स के डेफिनेशन क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई का मतलब क्या आना चाहिए, F1 आना चाहिए, तब बी को ए का इनवर्स बोलेंगे। तो F1O F1 करने पर, F2O F2 करने पर, F3O F3 करने पर, और F4O F4 करने पर क्या आ रहा है, F1 आ रहा है। तो क्या लिख दोगे, इसलिए लिख दोगे कि F1 इनवर्स क्या है, F1 ही है। या फिर एक लाइन लिख देना, एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक अवयव या प्रत्येक फंक्शन स्वयं का प्रतिलोम है। जैसे F1 का इनवर्स क्या हो गया, F1, F2 का इनवर्स क्या हो गया, F2, अरे ए स्टार बी, तब B को क्या बोलते हैं, ए का इनवर्स, तो F2 ही तो आ रहा है ना B की जगह। तो F2 क्या हो गया, F2 का इनवर्स। F3 का इनवर्स क्या है, F3, और F4 का इनवर्स क्या है, F4 ही है। क्यों, क्योंकि इसके आंसर क्या आ रहे हैं, F1 आ रहे हैं। F1 ही क्यों लिया, क्योंकि F1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। F1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लो आइडेंटिटी एलिमेंट F2 आते तो फिर अपन बराबर में क्या लेते, F2 लेते। आ रही बात समझ में। तो फिर चेक करते कि यार आंसर F2 कब आ रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, इनवर्स बोलते हैं। तो अभी क्या लिख दोगे, एवरी एलिमेंट या एवरी फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। प्रत्येक फलन है स्वयं का प्रतिलोम फलन है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्पोसाइट टेबल भी समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो एक बार थोड़ा डेफिनेशन जो मैंने बता रखी ना, ए स्टार इक्वल टू ए आएगा, तो उस पर थोड़ा सा गौर करना, और उसके बाद में इसको समझने की कोशिश करना, तब तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पहले डेफिनेशन ढंग से पढ़ना, उसके बाद इसको देखना कि यार सन ने क्या लिखा है, और उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करना। बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर ये थोड़ा मुश्किल लगेगा ही लगेगा। बस डेफिनेशन का कमाल है, वो डेफिनेशन अगर आपके माइंड में सेट है ना, तो फिर ये भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।